हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर फिर से एक बार आज एक्सीडेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन रेलवे का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पहले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि जब एक्सीडेंट होता है तो एआरटी कैसे जाती है और मेडिकल वैन कब जाती है, और कितने हूटर से भी रिलेटेड बता चुका हूँ कि हूटर की बजते हैं तो उसका क्या इंडिकेशन होता है और स्टाफ को कितने देर में पहुँचना होता है। ये बनाया हूँ फर्स्ट वीडियो में, ये पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ये आए दिन एक्सीडेंट देखने को मिलता ही है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट दिन में रात में कहीं भी एक्सीडेंट होता रहता है। तो कौन से एक्सीडेंट को क्या क्लासिफिकेशन है, उसको कौन से श्रेणी में मानते हैं, तो वो आज देखेंगे। क्या है थ्रेश होल्ड वैल्यू कितनी होती है, गंभीर जो एक्सीडेंट किसको मानते हैं, साधारण किसको मानते हैं, तो ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो कैटल रन ओवर होता है ये भी एक एक्सीडेंट में ही माना जाता है। कैटल कैटल रन ओवर हो जाती है। जंगली जीव जंतु भी कोई आती है, जैसे हाथी हो गया, कोई घोड़ा हो गया, और जानवर कोई भी आके कट जाता है, उसको हम लोग सीआरओ बोलते हैं, कैटल रन ओवर। और ये एक्सीडेंट है, ये कोलिजन भी होता है, टक्कर से भी होता है, गेट पर भी होता है, तो उसको हम एक्सीडेंट के श्रेणी में, या आमने सामने की जो टक्कर होती है तो उसको भी एक्सीडेंट की श्रेणी में रखते हैं। इसके लिए ये टीम जाती है, स्पेशल एक टीम रहती है, तो राहत और बचाव कार्य के लिए जाती है, क्रेन जाती है, और ये एनडीआरएफ की टीम, रेलवे की टीम सब जाती है। चलिए देखते हैं एक्सीडेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन रेलवे में एक्सीडेंट किसे कहते हैं। रेल कार्य के दौरान ऐसी घटना घटित होना जिसे रेल की सुरक्षा, इंजन रोलिंग स्टॉक, रेल पथ, जो रेल पथ बनाया हुआ है, वर्क्स, अस्थायी संरचना, फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, जैसे पोल लगा हुआ है, वोची का है, और वो सिग्नल का है, यात्री या कर्मचारी को हानि हो या रेल परिचालन बाधित हो, कोई रेल कर्मचारी का भी हानि हो या कर्मचारी की भी हानि हो, या रेल परिचालन में बाधा हो गए हो, यात्री की भी मृत्यु हो गई हो, तो उसको हम एक्सीडेंट की श्रेणी में गिनते हैं, दुर्घटना बोलते हैं उसको। दुर्घटना दो प्रकार की होती है, एक गंभीर होती है और एक साधारण दुर्घटना होती है। तो गंभीर दुर्घटना किसको कहते हैं? यात्री गाड़ी की वे दुर्घटनाएं जिसमें किसी यात्री की मृत्यु हो जाए या गंभीर रूप से घायल हो जाए, या रेल संपत्ति को कम से कम 2 करोड़ से अधिक की हानि हो, या अन्य दुर्घटनाएं जिसमें सीसीआरएस चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, और इसी का या सीआरएस कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत में आते हैं। सीआरएस की जांच की आवश्यकता समझा जाए या सीआरएस की जांच हो, तो इसको हम गंभीर दुर्घटना कहते हैं। गंभीर दुर्घटना में 2 करोड़ का संपत्ति नुकसान हो रेलवे का, कोई व्यक्ति की, यात्री की मृत्यु हो जाए, गंभीर रूप से घायल हो जाए, और इसमें सीआरएस की जांच की आवश्यकता पड़े, तो उसको हम गंभीर दुर्घटना की श्रेणी में रखते हैं। जब कोई यात्री या मनुष्य अपनी लापरवाही से खुद या ट्रैक पे आकर किसी अनधिकृत रास्ते में ट्रेन से कट जाए या मर जाए या गंभीर रूप से घायल हो जाए, तो गंभीर दुर्घटना नहीं मानी जाएगी। वो अगर रेलवे के थ्रू नहीं हुआ है, जैसे कोई भी ट्रैक फुला है, ट्रैक पे आकर कोई सुसाइड कर ले या कट जाए, तो उसको हम गंभीर दुर्घटना के रूप में उसको नहीं मानेंगे कि उसकी लापरवाही है। ट्रेस पासिंग भी करते समय घटनाएं हो जाती है, जहाँ से कोई पासिंग करने की अनुमति नहीं होती है, अनधिकृत पासिंग होती है। गंभीर चोट ऐसी घटना है जिसमें पुरुषत्व विहीनता हो जाए, कोई कार्य करने लग न रह जाए, तो किसी भी आँख की दृश्यता अस्थायी रूप से समाप्त हो जाए, आँख की दोनों रोशनी चली जाए, किसी भी कान की सुनना अस्थायी रूप से समाप्त हो जाए, सुनना भी बंद हो जाए पूर्ण रूप से, कोई व्यक्ति बहरा हो जाए, तो ये गंभीर दुर्घटना के श्रेणी में आता है। किसी भी अंग या जोड़ का नष्ट हो जाना या अलग हो जाना, उसकी ताकत समाप्त हो जाना, कोई भी हाथ है उसको कट जाना, हट जाना, अलग हो जाना, या उसकी काम करने की शक्ति ख़त्म हो जाना। दांत या हड्डी टूटना, हड्डी का अपने स्थान से खिसक जाना, ये गंभीर दुर्घटना की श्रेणी में आता है। जिस चोट से जिंदगी का खतरा हो या हताहत व्यक्ति अगले 20 दिन तक गंभीर दर्द के कारण अपने रोज़मर्रा के कार्य करने में समर्थ हो, तो उसको हम गंभीर दुर्घटना की श्रेणी में रखते हैं।
ये 20 दिन तक वो अपने कार्य पर न आए या अपने दर्द के कारण बेड पर पड़ा रहे, रोज़मर्रा के कार्य करने में भी असमर्थ हो, तो इसको हम मेजर एक्सीडेंट की श्रेणी में रखते हैं, गंभीर दुर्घटना। साधारण चोट, किसी व्यक्ति को साधारण चोट से ग्रस्त तब माना जाएगा जब वह दुर्घटना के पश्चात 48 घंटे तक आराम करे, अपने कार्य पर न आए, अपने छुट्टी जैसे घर पर लेकर आते हैं वैसे रहे, तो उसको हम साधारण चोट बोलते हैं। 48 आवर्स यानी 2 डेज। थ्रेशोल्ड वैल्यू, बार बार पूछा जाए थ्रेशोल्ड वैल्यू समूल्य किसे बोलते हैं, तो वो थ्रेशोल्ड वैल्यू वह न्यूनतम वैल्यू है जिसको पार करने के बाद दुर्घटना में हुई रेल की संपत्ति की हानि या कम्युनिकेशन में रुकावट के आधार पर दुर्घटना को गंभीर प्रतिघात स्वरूप माना जाएगा, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। ये थ्रेशोल्ड, रेलवे की तो संपत्ति नुकसान होती ही है, उस जैसे कम्युनिकेशन में भी हो जाती है, संचार का या आवागमन बाधित हो जाती है, उसको भी हम एक्सीडेंट की श्रेणी में गिनते। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है फिर भी परिचालन का ऐसा हुआ कि परिचालन बंद हो गया है, डिले हो गया, तो उसको भी हम एक्सीडेंट के श्रेणी में रहते हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू उसमें भी नुकसान होता है तो गंभीर प्रतिघात स्वरूप माना जाएगा इसको। रेलवे संपत्ति की हानि की थ्रेशोल्ड वैल्यू कम्युनिकेशन में इसका 2 करोड़ होता है। कम्युनिकेशन में रुकावट की थ्रेशोल्ड वैल्यू जो टोटल 3 आवर्स होता है, या कुल और या आंशिक मिला के 6 घंटा तक होती है। अगर कम्युनिकेशन में उसकी रुकावट हो जाए तो उसको भी थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं, या कोई टेलीफोन ख़राब हो जाए या किसी बाधा की वजह से नहीं हो पाए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट देखते हैं। कितने प्रकार के एक्सीडेंट के क्लास होते हैं और कौन से एक्सीडेंट को किस श्रेणी में रखा जाता है। जैसे क्लास का एक्सीडेंट, इसमें सब क्लासिफिकेशन A1 to A5 होता है। तो इसमें ए क्लास के एक्सीडेंट कितने हैं कि गाड़ियों को कोई टक्कर हो जाए, आमने सामने गाड़ियों की टक्कर हो जाए तो उसको हम ए क्लास की रख देंगे, या पीछे से कोई टक्कर हो जाए तो हम ए क्लास में रखेंगे। बी क्लास का होता है गाड़ियों में कोई आग या विस्फोट हो जाए, तो गाड़ियों में आग या विस्फोट की दुर्घटना तब माना जाएगा जब कोई मर जाए या गंभीर चोट लग जाए या रेल संपत्ति की 50,000 से अधिक की हानि हो जाए, तो उसको हम बी क्लास की एक्सीडेंट मानेंगे। सी क्लास का एक्सीडेंट लेवल क्रॉसिंग से होता है, C1 to C9 तक होता है। लेवल क्रॉसिंग में किसी भी ट्रेन या सड़क यातायात से टक्कर हो जाए, लेवल क्रॉसिंग पर ट्रेन से और यातायात जो कोई गाड़ी है उससे टक्कर हो जाए, तो उसको हम सी क्लास का एक्सीडेंट मानते हैं। बार बार पूछा जाता है कि रेलवे में सी क्लास का एक्सीडेंट किसको बोलते हैं, तो लेवल क्रॉसिंग पर जो एक्सीडेंट हो। डी क्लास का एक्सीडेंट डिरेलमेंट से है, डी क्लास और डी से डिरेलमेंट, ये आसान है याद करना भी। तो डी क्लास का एक्सीडेंट डिरेलमेंट में आता है। कई बार विभागीय या विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि डी क्लास का एक्सीडेंट से किसको कहते हैं, तो डिरेलमेंट को डी क्लास का एक्सीडेंट बोलते हैं। ई क्लास का एक्सीडेंट E1 to E2 तक है। दूसरी ट्रेन दुर्घटना होती है जब ट्रेन किसी बाधा पर चढ़ जाए या संरचना कोई से टकरा जाए या किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर रूप से घायल हो जाए, रेल संपत्ति की हानि हो, परिचालन में रुकावट थ्रेशोल्ड वैल्यू से अधिक हो, तो उसको हम बोलते हैं ई क्लास का एक्सीडेंट। चल एफ क्लास का एक्सीडेंट F1 to F4 होता है। ये उसमें बचाई गई टक्कर, एवॉर्टेड कोलिजन, जो किसी कारण से टक्कर को बचाई जा सकी, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो उसको हम एफ क्लास का एक्सीडेंट कहते हैं। जब दो गाड़ियाँ किसी बाधा के बीच की दूरी स्टेशन लिमिट या ब्लॉक सेक्शन में 400 मीटर से कम रह जाए और टक्कर होने से बच जाए, तो उसको एवॉर्टेड कोलिजन बोलते हैं, बचाई गई टक्कर एफ में आता है। जी क्लास का एक्सीडेंट क्या होता है, ब्लॉक रूल का उल्लंघन, ये जी क्लास का एक्सीडेंट में आता है। कोई भी जब गाड़ी किसी ब्लॉक सेक्शन में बिना उचित प्राधिकार के प्रवेश कर जाए, ब्लॉक चल रहा हो उसमें फिर गाड़ी प्रवेश कर जाए, जब गाड़ी किसी ब्लॉक में रिसीव कर ली जाए, और जब गाड़ी किसी गलत लाइन से जैसे कैश साइडिंग, स्लिप साइडिंग, सैंड ऑफ में रिसीव कर ली जाए, इसको हम जी क्लास का एक्सीडेंट मानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोई गाड़ी अनाधिकृत रूप से, उचित जो प्राधिकार नहीं है, वो ब्लॉक सेक्शन में आ गई तो कौन से क्लास के एक्सीडेंट में आता है, तो जी क्लास के एक्सीडेंट में आता है। एच क्लास का एक्सीडेंट क्या होता है, ट्रेन ओवर शूटिंग, कोई सिग्नल का ओवरशूट हो जाता है तो उसको एच क्लास एक्सीडेंट बोलते हैं। जे क्लास का एक्सीडेंट
हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि जे क्लास का एक्सीडेंट क्या है। इंजन या रोलिंग स्टॉक की खराबी, कोई इंजन फेल्योर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं जे क्लास का एक्सीडेंट। के क्लास का एक्सीडेंट होता है K1 to K7 होता है सब इसका क्लासिफिकेशन में। इसमें होती है रेल पथ की खराबी, कोई रेल पथ की खराबी की वजह से ट्रेन डिले हो रही है तो वो के क्लास के एक्सीडेंट में माना जाता है। जैसे रेल फ्रैक्चर हो गया हो, बकलिंग हो गया हो, बैड रनिंग हो, जर्क लग गया हो, तो इसको हम के क्लास के एक्सीडेंट मानते हैं। एल क्लास का एक्सीडेंट किसको मानते हैं? जिससे ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड होता है, विद्युत उपकरण की खराबी हो जाता है। जब OHE की खराबी हो 3 मिनट से अधिक तो उसको हम एल क्लास का एक्सीडेंट में होते हैं। जैसे पेंटोग्राफ खराब होना तो उसको हम एल क्लास के एक्सीडेंट में मानते हैं। एम क्लास एक्सीडेंट सिग्नल और संचार उपकरण की खराबी, कोई भी सिग्नल का खराबी हो जाए या टेलीकॉम की खराबी हो जाए तो उसको हम एम क्लास की श्रेणी में रखते हैं एक्सीडेंट की। सिग्नल उपकरण की खराबी में इंटरलॉकिंग हो गया, गेट हो गया, ट्रैक सर्किट हो गया, पॉइंट गियर्स हो गया, सिग्नल हो गया, ब्लॉक इक्विपमेंट्स हो गया, स्टेशन से स्टेशन बात नहीं हो पा रही हो, कंट्रोल से भी बात नहीं हो पा रही हो, गेट की संचार व्यवस्था 15 मिनट से अधिक डिले चल रहा हो तो उसको हम ए क्लास की एक्सीडेंट में मानते हैं। यदि सिग्नल और संचार विभाग अधिक के लिए बंद हो सिग्नल और संचार विभाग को सूचना नहीं दी गई हो तो वह फेल्योर अमान्य होगा। जो ही इस प्रकार की खराबी होती है, फेल्योर होता है तो तुरंत सिग्नल संचार विभाग को बताना होता है। इसको अगर यदि नहीं बताया जाएगा तो एक्सीडेंट में नहीं मनाया जाएगा। तो जो बताने के बाद उसको वो अटेंड करेंगे। तो एम क्लास का एक्सीडेंट में सिग्नल और टेलीकॉम का होता है, सिग्नल और संचार विभाग की। एन क्लास का एक्सीडेंट N1 to N3 है सब क्लासिफिकेशन। इसमें होता है ट्रेन रैकिंग, सबोटेज, क्रिमिनल अफेयर्स, जो कोई चोरी हो जाती है, ट्रेन रैकिंग होती है, यात्री गाड़ी, मालगाड़ी, अन्य सबोटेज केस, क्रिमिनल अफेयर्स, कोई क्रिमिनल के द्वारा उसमें छीना झपटी या उसमें चोरी की जाती है तो उसको एन क्लास एक्सीडेंट में रखते हैं। पी क्लास का एक्सीडेंट कैजुअलिटी, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, यदि कोई व्यक्ति ट्रेन से गिर जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, गिरकर गंभीर चोट लग जाए तो उसको हम पी क्लास के एक्सीडेंट में रखते हैं। ये बहुत VVI है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट। तो पी क्लास के एक्सीडेंट में कैजुअलिटी होती है, कोई व्यक्ति गिर जाए ट्रेन से, उसकी और मृत्यु हो जाए, गंभीर चोट लग जाए तो पी क्लास के एक्सीडेंट माना जाता है। क्यू क्लास का एक्सीडेंट, दूसरी घटनाएं हैं इसमें, रेल परिसर में किसी व्यक्ति या यात्री की मृत्यु हो जाए, कोई ट्रेन पकड़ने के लिए आया है, प्लेटफार्म पर है या उसके परिसर में है, उसको मृत्यु हो जाती है, गंभीर चोट हो जाती है, हत्या हो जाती है, आत्महत्या या चोरी डकैती, उपद्रव, एजिटेशन होती है, तो ये सारे क्यू क्लास के एक्सीडेंट में आते हैं। आर क्लास का एक्सीडेंट मिसलेनियस, विविध, ये आर क्लास का एक्सीडेंट R1 to R5 सब क्लासिफिकेशन है। इसको मिसलेनियस श्रेणी में, तो जैसे कोई बाढ़ हो जाए, बाढ़ के वजह से ब्रीच हो जाए, ट्रेन से जानवर कोई कट जाए, CRO हो जाए, उसको भी मानते हैं। तो बाढ़ और ब्रीच के वजह से ट्रेन का आवागमन बाधित हो जाता है तो इसको आर क्लास का एक्सीडेंट माना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि आर क्लास का एक्सीडेंट क्या है। तो बाढ़ या ब्रीच से या ट्रेन से कोई जानवर कट जाए तो उसको हम, जिसमें ट्रेन वो डिले हो तो उसके वजह से आर क्लास का एक्सीडेंट उसको हम बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आगे ऐसे ही अच्छी और उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।